फिलहाल परेड की सलामी लेते हुए मार्च पास्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस विशेष वाहन पर सवार हैं उसे भी तिरंगे के फूलों से सजाया गया है। 3 रंग जो भारतीय राष्ट्रध्वज में 3 रंग केसरी, सफेद और हरा रंग, उन्हीं रंगों के फूलों से इस वाहन को सजाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी सवार हैं। गणतंत्र दिवस समारोह गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी का यहां पर संबोधन भी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्कूली छात्र छात्राएं भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री को सलामी देने के लिए विशेष रूप से पुलिस की टीम और एनसीसी कैडेट्स यहां पर पहुंचे हैं। परेड की सलामी लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुग्राम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताऊ देवली स्टेडियम, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। भव्य तरीके से यहां पर तैयारियां की गई और अब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और यहाँ पर भव्य जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां की गई उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस विशेष वाहन को सजाया गया है। एक तरफ हरियाणा पुलिस का फ्लैग है और दूसरी तरफ तिरंगा और उन 3 रंग के फूल जो तिरंगे में हैं उन्हीं से इस विशेष वाहन को सजाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, गुरुग्राम का ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर, भव्य कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, विशेष वाहन पर सवार होकर के मुख्यमंत्री मंच तक पहुंचे हैं और यहां पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम में मौजूद हैं, गणतंत्र दिवस के इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मैं परेड कमांडर एएसपी परेड जी का आभार व्यक्त करता हूं। सलामी जो है परेड की लेते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, आज अपडेट्स के साथ। गुरुग्राम में ये भव्य कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर, संजय फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? भव्य तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, प्यारे नौजवान साथियों और पावन तिरंगे के नीचे उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों, आज सुबह की इस बेला में भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है।
मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जीएसटी सुधार लागू किए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। प्रिय प्रदेशवासियों,
राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में ये शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि आज गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। गुरुग्राम वह शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, 250 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियां और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि यदि सही नीति और नियत हो तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रमुख कंपनियां आईटी, बीपीओ स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर हैं। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। इसके लिए मैं सभी गुरुग्राम वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र का यह पर्व हमारे अतीत को याद करने के साथ साथ हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को भी देखने का है जिसने हमें सबने मिलकर पिछले 11 वर्षों में ये गढ़ा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। आम व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था, जनता से वोट लेने के लिए झूठे वायदे किए जाते थे जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 54 संकल्प हमने पिछले 1 साल में ही पूरा कर लिया है और 163 पर काम जारी है। साथियों, हमने संकल्प लिया था कि सरकार जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं भटकेगी। हमने पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने व भटकाने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। साथियों, लोगों को अपने सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हमने हांसी को नया जिला बनाया है। इससे पहले भी दादरी को भी जिला बनाया गया था। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। यह नए हरियाणा की ये तस्वीर है। साथियों, हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है। इसलिए हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे ऑपरेशन ट्रैकडाउन, ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी जैसे पहलों से अपराधियों में खौफ है। साथियों, इसी तरह गत 1 सितंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन ऑपरेशन से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। हमने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान भी चलाया है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं और नशा तस्करों की 12 करोड़ रुपए
मूल्य की संपत्ति भी हमने जब्त की है। मेरे युवा साथियों, आप इस प्रदेश की रीढ़ हैं। मैंने विधानसभा के दौरान कहा था कि मैं पद ग्रहण करने के साथ ही 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के नियुक्ति पत्र सौंपूंगा। इस वचन को निभाते हुए हमने नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्टूबर 2024 को 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। गत एक साल में हमने 34,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथियों, डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए हमने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में बिल पास करवाकर कानून बनाया है। इसका उद्देश्य यात्रा एजेंट के अवैध और धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन की जांच कर उन पर अंकुश लगाना है। भाइयों बहनों, हरियाणा की आत्मा हमारे गांव और खेतों में बसती है। किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है और सदैव रहेगा। आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। यह मेरे किसान भाइयों के पसीने का सम्मान है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। साथियों, अब किसानों की फसल का पैसा एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। पहले प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती थी तो उसे मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था। हमने उस दर्द को समझा और समय पर मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। हमने पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों को और भूमि मालिकों के बीच विश्वास भी बहाल किया है। साथियों, हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून भी बनाया है। आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आधुनिक तकनीकों को आज अपना रहे हैं। साथियों, देश की आजादी से लेकर एक लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो बहुत की गई, नारे बहुत लगाए गए, लेकिन वास्तविक लाभ उन तक कभी पहुंच नहीं पाया। हमने उस परिपाटी को बदला है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। साथियों, सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह रहे लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। और साथियों, पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर के हमने उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। साथियों, अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। साथियों, गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 1,56,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांवों में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए गए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है।
साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। साथियों, इसी प्रकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अब तक 47,342 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और दयालु योजना के तहत 55,777 परिवारों को 2,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। प्यारे प्रदेशवासियों, बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने लगभग 27 लाख लोगों को मुफ्त इलाज कराया है। गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं भी शुरू की हैं। साथियों, हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इस दिशा में हम हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और 3 पर निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेल का जिक्र होते ही हर हरियाणवी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी मिट्टी में ही खेल बसता है। हमें गर्व है, हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 में से 5 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और इसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। इसी प्रकार अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साथियों, इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की अथक मेहनत, उनके माता पिता के त्याग और हमारी सरकार की खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए नगद इनाम और सरकारी नौकरी देते हैं। साथियों, हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया हिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 382 इंडोर जिम खोले जा चुके हैं ताकि हमारे युवा खेलों के मैदान में पसीना बहाएं। माताओं बहनों, आपकी भागीदारी के बिना विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कल्पना अधूरी है। यह नारी शक्ति का दशक है और यह दशक भारत की दिशा तय करेगा। इसलिए आपका स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त होना जरूरी है। आदरणीय माताओं बहनों, हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक 8,64,000 बहन बेटियों को 441 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। यह लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों को मिल रहा है। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। हम महिलाओं को आर्थिक आजादी के लिए अब तक 2,34,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया जा चुका है। तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए हमने राशन डिपो के आवंटन में 1/3 हिस्सा महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। साथ ही अटल किसान मजदूर कैंटीन और बिक्री केंद्रों, वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया है। हमने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 45% से बढ़ाकर 60% की जाएगी। आज आपको यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप
50% के आंकड़े को वो छू चुके हैं। सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक हरियाणा प्रदेश में 131 केंद्र खोले गए हैं। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और रोजगार का बड़ा साधन भी है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। साथियों, हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो। IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी को मोटरसाइकिल प्लांट और UN मिंडा ग्रुप का एलाई व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। गुरुग्राम आज IT और स्टार्टअप का वैश्विक केंद्र बन चुका है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम में 1000 एकड़ की टाउनशिप बन रही है। साथियों, नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,92,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 49 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत पर उन पर काबिज व्यक्तियों को उन्हें दी गई है। साथियों, हमारे व्यापारी भाइयों को अभी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित में ई रिफंड, करादान के क्षेत्र में ई पंजीकरण और टैक्स की ई अदायगी और एवं रिटर्न की फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश का विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। ग्राम विकास में तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट लगभग 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी है। हमने संपत्तियों के सालों चले विवादों को खत्म करने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त बना दिया है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए प्रदेश के 6000 से अधिक गांवों में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही सभी 30 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया है। स्वच्छता ही सेवा के मंत्र पर चलते हुए गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6183 ठोस और 2582 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं जो जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। साथियों, शहरों में विकास कार्यों को गति देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना शुरू किया है। इससे जनता की सीधी भागीदारी बढ़ी है। साथियों, फरीदाबाद करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के समग्र विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। साथियों, हमने शहरों की पुरानी आबादी के रिहायशी मकानों पर as the President.
घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। साथियों, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे हिसार और आसपास का क्षेत्र अब सीधे हवाई नक्शे पर आ गया है। हिसार से अयोध्या, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू हो चुकी है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है, जो कनेक्टिविटी और अधिक सुगम बनाएगा। शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योग के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, पिछले 11 वर्षों का हमारा कार्यकाल विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी भी रहा है, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। आइए आज हम गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हरियाणा को हर दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हम संकल्प लें। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आओ आज संकल्प लें, हर कर्तव्य पथ को न भूलें, स्वार्थ नहीं, राष्ट्र प्रथम हो, तभी गणतंत्र फले फूले। मैं एक बार फिर आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।